हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको, हमारी दोस्तों मध्य प्रदेश जो पुलिस के हिसाब से दोस्तों ये आपका दूसरा नंबर का पार्ट चल रहा है। एक पार्ट दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर दोस्तों एमपी जीके 2022 करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे दोस्तों जो टफ लेवल के क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूँ। और अब दोस्तों जो प्रश्न हैं आपके वो सारे के सिंपल, कठिन, जो सामान्य औसत तौर पे आते हैं, जो सभी प्रकार के प्रश्न हैं, उसकी दोस्तों दूसरे नंबर की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें भी आज दोस्तों आपका जो है तीसरे नंबर का लेक्चर है। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के तौर पे हम चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके रहने वाले हैं। बात करता हूँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। पहला प्रश्न आता है आपका कि मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये कहाँ होती है, ये आपको यहाँ बताना है। तो बताइएगा जल्दी से कि मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, किस जिले में होगी दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा। तो बताइएगा जल्दी से क्या इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाया भी आपने, बिल्कुल पंचमढ़ी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। पंचमढ़ी दोस्तों ये आपका होशंगाबाद जिले में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। होशंगाबाद का नया नाम दोस्तों नर्मदापुरम कर दिया गया है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका आंसर आपका पंचमढ़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि मध्य प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वह कौन सा है, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। लगभग सबसे कम तो नहीं पूछा है, लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्र आपसे पूछिए कौन कौन से क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कम वर्षा जो होती है आपकी, आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। समझना इस बात को, यानी कि भिंड के गोहद, मुरैना और ग्वालियर तीनों चारों जगह हो जाएगी। समझना इस बात को कैसे। चलिए, तो मध्य प्रदेश में कम वर्षा दोस्तों हमारे सभी जगह होती है। सबसे कम नहीं पूछा है, क्या पूछा था मेरे दोस्तों, ये पूछा था ये सभी। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ कम होती है। अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो तापमान अंकित किया जाता है यह कहाँ पर किया जाता है, यह आपका प्रश्न है। बताइए भैया। एक बार जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार अभी शेयर कर दीजिए थोड़ा सा अपने दोस्तों में, ताकि क्या है कि दिवाली में क्या है भूल जाते हैं, है ना, भूल क्या जाते हैं, मतलब है ना कि हम किस फॉर्मेट में चल रहे हैं, थोड़ा सा उनको याद दिलाइए। जगाओ जागो। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो तापमान अंकित किया गया दोस्तों ये हमारे विदिशा के गंज बासोदा में किया गया, है ना। विदिशा जिला है, विदिशा की तहसील है दोस्तों एक गंज बासोदा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भैया। ठीक है, और विदिशा का नाम विदिशा दोस्तों हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा था, जो प्रथम राष्ट्रपति महोदय हमारे थे। ठीक है, बात करता हूँ आगे अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, मई माह में न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया गया। मई माह में न्यूनतम तापमान दोस्तों जो अंकित किया गया ये कहाँ पर अंकित किया गया, बताइए जल्दी से। तो साथियों मई माह में जो सबसे कम तापमान अंकित किया गया ये आपको बताना है कहाँ पर किया गया है दोस्तों। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो साथियों याद रखना इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही शानदार। तो मई माह में न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया गया, तो ये न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया दोस्तों ये हमारे पंचमढ़ी में किया गया था। ठीक है, तो मई माह में न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया गया, तो पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी हम पढ़ चुके हैं भैया, कहाँ पड़ती है, तो ये दोस्तों हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ जाएगी, जिसका नाम अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है। बताइएगा, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है, बताइए भैया। तो मध्य प्रदेश में ही
एकमात्र जो ऋतु वेधशाला है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र जो ऋतु वेधशाला है दोस्तों ये हमारे इंदौर शहर में स्थित है। इंदौर याद रखना, इंदौर को दोस्तों मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं। एकमात्र शहर है मध्य प्रदेश में जहाँ IIT और IIM दोनों स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी या व्यावसायिक राजधानी भी आपकी इंदौर ही है। ठीक है, या वाणिज्यिक राजधानी भी आप कह सकते हैं। फिर प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह किस प्रकार की जलवायु है? मध्य प्रदेश की जलवायु है, लेकिन दोस्तों ये किस प्रकार की जलवायु है बताइए जल्दी से। अरे वाह, तो मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी जलवायु है? तो इसका आंसर याद रखना बिल्कुल समशीतोष्ण, बिल्कुल है। मध्य प्रदेश की ध्यान रखना भैया, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु है। आपका दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी हो जाएगी? तो मध्य प्रदेश की जलवायु दोस्तों समशीतोष्ण जलवायु हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को हम क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। तो प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी वाले जो दिन हैं उनको क्या कहा जाता है? चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी की जो ऋतु जो कहते हैं, गर्मी जो आती है, गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी, तो उसको जो कहते हैं दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूनाला। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनाला कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? यूनाला। और यूनाला में ऊनाला अपन कहते हैं यूनाला। इसी में दोस्तों आप जानते होंगे तो लू एक शब्द होता है, लू। गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो कहा जाता है दोस्तों लू कहा जाता है। और याद होगा दोस्तों ये लू जो चलती है मार्च से लेके जून तक चलती है, यानी कि यूनाला दोस्तों मार्च से जून तक का जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु होती है, उसी को लू कहते हैं और उसी को दोस्तों यूनाला के नाम से हम जानते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक अपन कह सकते हैं। अगला है प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहते हैं? ये सारा मध्य प्रदेश का पोर्शन चल रहा है, ध्यान रखना। तो प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है बताइए जल्दी से। प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रदेश में शीत ऋतु को जो कहा जाता है, तो प्रदेश में शीत ऋतु को जो कहते हैं दोस्तों, शीत यानी कि ठंड की हम बात करेंगे। ठंड को दोस्तों, ठंड को क्या कहते हैं? मावठा। बिल्कुल पक्का, बताइए क्या कहेंगे दोस्तों। चलिए, मावठा, चौमासा, सियाला, यूनाला। प्रदेश में शीत ऋतु को हम क्या कहेंगे दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों शीत ऋतु, यानी कि ठंड की ऋतु की बात कर रहे हैं भैया हम। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको कहते हैं दोस्तों सियाला। याद रखना, शियाला या श्याला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रदेश में शीत ऋतु, शीत यानी कि ठंड, जो दोस्तों नवंबर से लेके फरवरी तक होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इस मौसम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सियाला कहते हैं। और सियाला में ही देखो, आपने देखा होगा, ठंड के दिनों की बात करूं, इसी में दोस्तों पाला भी पड़ता है, इसी में कोहरा भी होता है, इसी के अंतर्गत मावठा भी आ जाता है। तो तीन चार चीज़ें आती हैं, इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के बोलते हैं सियाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है भैया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में मापा गया है? प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापमान दोस्तों कब मापा गया है बताइए जल्दी से। बताइए क्या आंसर होगा। बताइए जल्दी से। चलिए, तो दोस्तों प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में मापा जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर दोस्तों हमारे मार्च माह में मापते हैं।
प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो होता है ये किस माह में मापा गया, तो मार्च में मापा गया। दिन और रात का जो ताप का अंतर होता है, दिन और रात के जो ताप का अंतर होता है उसे तापांतर कहते हैं दोस्तों, ये मार्च में मापा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस माह के समूह को मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों किस महीने में दोस्तों किन किन माहों को द्वितीय गर्मी के रूप से जानते हैं, यानी कि गर्मी पड़ती है उस माह में थोड़ी समय के लिए, दोस्तों वो मंथ कौन सा होगा आपका। तो दोस्तों और साथियों याद रखना, इसका आंसर सितंबर अक्टूबर है। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर में दोस्तों दूसरी गर्मी के नाम से जानते हैं। अगर आपने देखा होगा अभी सितंबर अक्टूबर निकले हैं, तो उस दौरान दोस्तों आपकी गर्मी रही है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, मालवा पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मालवा पठार पर किस प्रकार की जलवायु मिलती है, बताइए जल्दी से। तो मालवा पठार की आपसे बात की गई है भैया, किस प्रकार की जलवायु है यहाँ पर। तो मालवा पठार पर दोस्तों किस प्रकार की जलवायु हो जाएगी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। मालवा पठार पर दोस्तों शुष्क महाद्वीपीय जलवायु आपको मिलेगी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए, हाँ शुष्क महाद्वीपीय दोस्तों जलवायु मिलेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दोस्तों चक्रवात से प्रभावित होता है, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों जो चक्रवात से प्रभावित होता है वो है चंबल संभाग। चंबल संभाग दोस्तों चक्रवात से प्रभावित होता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित होता है, तो चंबल संभाग दोस्तों चक्रवात से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, मालवा का पठार सबसे गर्म महीना कौन सा है। मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा है, बताओ भैया प्रदीप, अनिकेत। चलिए, तो मालवा पठार का सबसे गर्म महीना जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों हमारा मार्च। कौन सा होगा, मार्च। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है दोस्तों, सबसे गर्म महीना होता है दोस्तों मार्च माह। ऑप्शन नंबर ए आपका याद होना चाहिए। ठीक है, मालवा स्पेशल मध्य प्रदेश में मालवा की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना भैया। अरे यार, मालवा में सॉरी मई, मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो दोस्तों मालवा पठार का सबसे गर्म महीना आपका मई होता है। ठीक है, मार्च नहीं होगा, मई होगा, ध्यान रखना। ठीक है, मई होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है ना। मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा, और मालवा का सबसे गर्म महीना दोस्तों मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों असत्य हो जाएगा। तो जो कथन असत्य उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, तो ये तो आपका ठीक हो गया भैया। फिर है दोस्तों मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा शेडोल में होती है, ये गलत है आपका, यही आपका आंसर होगा भैया बी। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंजबासौदा विदिशा, ये भी ठीक है। न्यूनतम तापमान पचमढ़ी, तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, शेडोल में यहाँ पे कम वर्षा नहीं होती है। फिर है, सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा। सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों जो परिवर्तन आएगा इसमें तापमान की वृद्धि होती है। सूर्य जैसे उत्तरायण होने लगता है दोस्तों, तापमान में क्या होने लग जाती है, तापमान में दोस्तों वृद्धि होने लग जाती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं भी, हमारा क्वेश्चन है इसके बाद में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कर्क रेखा दो बराबर भागों में काटती है। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र को कर्क रेखा दोस्तों दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, बताइए जल्दी से। चलिए, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों मालवा के पठार को भी काटती है और बघेलखंड के पठार को भी काटती है। इसका ऑप्शन दोस्तों बी माना गया है, मालवा का पठार। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना, मालवा ही माना गया है। ध्यान रखना, कई क्वेश्चनों में आपको बघेलखंड भी दिखेगा। और दोस्तों मावट क्या है ये आपको बताना है। मावट क्या है बताइए जल्दी से।
तो मावट क्या है? तो मावट ध्यान रखना वर्षा का एक प्रकार है भैया। मावट क्या है? मावट दोस्तों वर्षा का एक प्रकार है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना मावट क्या है? तो मावट दोस्तों वर्षा का एक प्रकार हो जाएगा। अगला है, राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राज्य में किस प्रकार की जलवायु दोस्तों पाई जाती है? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। राज्य में किस प्रकार की जलवायु दोस्तों पाई जाती है? तो साथियों राज्य में जो जलवायु पाई जाती है वो है दोस्तों समशीतोष्ण जलवायु, मानसूनी। ठीक है, समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु दोस्तों मध्य प्रदेश में यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, हाँ ध्यान रखना समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु। और उधर हमने पढ़ा था दोस्तों शुष्क महाद्वीपी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों ये वाला ऑप्शन वहाँ पर नहीं दे रखा था। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है? तो गर्मी में तो अधिक गर्मी में तो दोस्तों अधिक क्या पड़ रही है यहाँ पर? गर्मी पड़ रही है। जो सर्दी में बिल्कुल नॉर्मल ठंड पड़ती है वो नर्मदा घाटी दोस्तों, है ना, नर्मदा नदी का क्षेत्र है। ऐसा कैसे दोस्तों आपका मुंबई में भी है क्योंकि समुद्र आसपास आ गया वहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर रिलेट करके आप बिल्कुल इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद में कि रतलाम नीमच किस वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? रतलाम और नीमच जो है दोस्तों किस वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। बताइएगा क्या इसका आंसर होगा दोस्तों। जल्दी बताइएगा, रतलाम और नीमच किस वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों रतलाम और नीमच जो है किस वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? बताइए जल्दी से। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो रतलाम नीमच किस वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है, जलवायु की भिन्नता के बारे में मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित किया गया? जलवायु की विभिन्नता के कारण दोस्तों मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल, क्या आंसर होगा इसका? जी बिल्कुल, टॉपिक आपका यही है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, चलिए बताइए आंसर जल्दी से अब। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल बांटा गया है, बिल्कुल 5 भागों में। तो जलवायु की विभिन्नता के बारे में मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? तो ये 5 भागों में बांटा गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? राज्य में वर्ष जो अधिकांश वर्षा होती है यह किस मानसून से होती है? यह आपका प्रश्न है यहाँ पर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो अधिकांश वर्षा दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ध्यान रखना भैया, किस मानसून से होगी? दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय गर्मी के नाम से जानते हैं? प्रदेश में किस महीने की गर्मी को दोस्तों दूसरी गर्मी के नाम से जानते हैं? ये आपको बताना है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो दूसरी गर्मी के नाम से दोस्तों हम किसे जानते हैं? तो ध्यान रखना भैया, मध्य प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों सितंबर अक्टूबर को। किसको कहेंगे? सितंबर अक्टूबर को कहेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान कहाँ मापा गया? राज्य में दिसंबर माह में दोस्तों जो न्यूनतम तापमान मापा गया ये किस जगह मापा गया था? ये आपको बताना है।
बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ग्वालियर। ठीक है, तो राज्य में दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान कहाँ मापा गया? ग्वालियर में। अगला प्रश्न आता है हमारा, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है? मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो होती है यह किस माह में होती है, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जून से सितंबर। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस माह में होती है? तो जून से सितंबर माह में होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, अधिकांश वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, याद रखना इसका जो आंसर है दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख है? तो दोस्तों कर्क रेखा प्रमुख है आपका यहाँ पर दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने पर मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो कौन सी रेखा दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण कारक है, ये सभी आप जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में एक ही रेखा दोस्तों यहाँ से गुजर रही है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने पर अधिक गर्मी पड़ती है? तो कर्क रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के कारण मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? चक्रवात के कारण दोस्तों मध्य प्रदेश में किस भाग में दोस्तों वर्षा होती है, बताइए जल्दी से। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया। एक बार वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दें अपने दोस्तों में, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, है ना। एक बार शेयर और लाइक दोनों चीज़ चलना चाहिए बिल्कुल। जितने लाइव देखते हैं दोस्तों उतने थोड़ा सा एक बार, है ना, कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ा के रखो यार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी से भी, ये सॉरी, ये जो होती है दोस्तों उत्तर पश्चिम मानसून से। ठीक है, चक्रवात के कारण जो होती है वर्षा मध्य प्रदेश में, क्या है यहाँ पर, चक्रवात के कारण होती है उत्तर पश्चिम मानसून से। ठीक है, अगला है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें जितना आप दोस्तों शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने हमारा ये वीडियो नहीं देखा कल का सेकंड नंबर का भौगोलिक स्वरूप, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके आप दोस्तों देख सकते हैं। चलिए, है ना, प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों ग्रुप 2, है ना, और सब ग्रुप 4। ठीक है, ये आपकी प्लेलिस्ट है, ध्यान रखना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, इसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो विद्यार्थी नए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।